तो फील्ड बुक पर आधारित हम लोगों ने अभी तक 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। एक और प्रॉब्लम को हम लोग हल कर लें तो जिससे जो कि हम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार का थोड़ा सा प्रॉब्लम हम जो उठाए हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है। हालांकि अब जो कि इस तरह का प्रॉब्लम जो कि राजस्व निरीक्षक या लेखपाल प्रशिक्षण परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम पहले जो है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता था 1960 या 1970-80 के दशक में। ठीक है, तो फिलहाल जो है कि हम लोग देख लेते हैं, इनकेस अगर इस तरह का प्रॉब्लम पूछते हैं तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जैसे है कि बिंदु क से लेकर के बिंदु ख तक जाना है, फिर उसके बाद है कि ख से ग तक और ग से शुरुआती जो पॉइंट क वहाँ पर आ जाना है। और इस तरह का जो चित्रण होगा, जो खेत होगा, जो फील्ड बुक हम लोग बनाएंगे, ये जो दिए हुए माप हैं जो चित्रण करेंगे उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और ये कि ये जो यूनिट दिया है कड़ियों में दिया है, जो दूरियाँ दिया है कड़ियों में दिया हुआ है, तो हम लोग का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग कड़ी में आएगा। और इसमें पूछा है एकड़ में। ठीक है, तो एकड़ में हम लोग चेंज कर देंगे वर्ग कड़ी में निकाल करके। ठीक है, हेक्टेयर में पूछ सकता था तो हेक्टेयर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसका जो कि चित्रण करते हैं। तो चित्रण करने के लिए पहले क से ख तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 1000 कड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो कि लंबवत लाइन खींचते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो यहाँ पर जो पैमाना भी दिया हुआ है, पैमाना दिया है 100 कड़ी बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो क से ख तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 1000 में 10 से 100 से भाग देंगे हम लोग तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ओके, ये है क पॉइंट। और थोड़ा सा नीचे से देखते हैं हम लोग, चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये क है ना, और यहाँ से 300 डिस्टेंस पर हम लोग को मार करना है। 300 डिस्टेंस का मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 10 सेंटीमीटर पॉइंट कर लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 300 कड़ी पर 1 2 3, ये 300 पर हमने कर लिया। फिर 300 से 700 पर, तो 700 का मतलब 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये 700 पर हो गया मार्क। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 8 9 10, यानी हम लोग पहुंच गए कहाँ पर, ख पर पहुंच गए। और ख जो है कि 1000 कड़ी पर है ना। ओके, इसके बाद क्या है, पहले बाउंड्री को हम लोग कर लेते हैं, फिर बीच में जो है कि जिस तरह से होगा वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ख से ग पर जाना है। ख और ग के बीच की जो दूरी है वो 600 है, 600 कड़ी है। फिर उसके बाद ग और क के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 800 है, 800 कड़ी है। ठीक, तो बोलते हैं, बट यहाँ पर ये ग जहाँ भी होगा, ग जहाँ पर भी पॉइंट होगा राइट साइड में, वो ख से कितनी दूरी पर होगा, ख से 600 दूरी पर होगा, है ना। और ग और क के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 800 होगी, है ना। इस तरह से 800 होगी। अब ये कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल कंपास लेते हैं। ठीक है, ये पेंसिल कंपास हम लोगों ने ले लिया। ओके, और ये स्केल हम लोग लेते हैं, स्केल, मीटर स्केल। हाँ, तो ये हो गया आपका कंपास, पेंसिल कंपास, और ये हो गया स्केल। ठीक, तो क से ग तक जाना है, ख से ग तक जाना है कितना, 600 कड़ी। 600 कड़ी का मतलब कितना सेंटीमीटर, 600 का मतलब 600 कड़ी मतलब 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से 800 कड़ी मतलब 8 सेंटीमीटर। ये जो है कि ग पर जाना है ना, ये जो है कि ख से ग पर जाना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का
लंबाई का एक चाप लेंगे, है ना। ये कंपास से 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मार्क होगा। इसी तरह से ग और क को मिलाने के लिए क को सेंटर मान करके 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का इससे, ठीक है, चाप हम लोग काटेंगे। तो इस सांप को सपोज कर लिए कहीं पर, है ना, यहां पर कट किया, ठीक है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका ग हो जाएगा, है ना। अब इस तरह से हम लोग मिला देंगे, इसको मिलाएंगे ख से, तो हम लोग ग तक पहुंच गए। कितनी दूरी 600, ठीक है। ये ख है, ये है आपका 1000 पर, है ना, ठीक। तो 600 हो गया यहां से यहां तक। उसके बाद ग को क से मिला देते हैं हम लोग। ग को क से मिला देते हैं। और ये जो दूरी है कितनी है 800 कड़ी है ना, 800 कड़ी है। ओके, चलिए, ये क ख ग हो गया। अब जो है कि आप ये क से ख तक जाइए। क से ख तक जाते हैं तो 300 जो पॉइंट है, 300 डिस्टेंस पर, 300 जो कड़ी पर जो पॉइंट है ना, ये 300 से कहा जाना हमको, बाएं तरफ जाना है 200 कड़ी। 200 कड़ी बोले तो 2 सेंटीमीटर, है ना, ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 200 होना चाहिए। इसका क्या नाम है, घ है। फिर उसके बाद जो 700 जो पॉइंट है, 700 डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, यहां से 300 कड़ी हम लोग को बाएं जाना है, तो 3 सेंटीमीटर जाना है। तो ये जाएगी लगभग हो गया, कॉपी पर तो हम लोग स्केल से बनाना है तो मीजर कर लेंगे। ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 3। इस पॉइंट का जो नाम है र है ना, ये 300 दूरी पर। ओके, फिर जो है ख से हम लोग ख से ग की तरफ जा रहे हैं, ख से ग की तरफ। तो देखिए ख से ग की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो साइड है कौन सा है, बाएं है। तो बाएं तरफ यहां से जाइएगा ख से ग की तरफ, तो बाएं तरफ हम कितनी दूरी पर 150 यानी 1.5 सेंटीमीटर है, 1 2 है ना, 1.5 सेंटीमीटर पर यानी 150 150 नहीं बल्कि ये है आपका 200, सॉरी 200 है। ख से ग तक जा रहे हैं तो 200 पर यानी 2 सेंटीमीटर पर यहां से मुड़ना है हमको बाएं तरफ। तो बाएं तरफ मुड़ना है और कितनी दूरी जाना है 150। 150 बोले तो 1.5 सेंटीमीटर है ना, ये लगभग 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम क्या है, न है ना, ठीक, ये न हो गया। ये जो दूरी है ये आपका है 200 कड़ी, और ये यहां से हम लोग बाएं तरफ मुड़े हैं 150, ठीक। फिर हम लोग ग पर आ गए, और ग से जाए कि दाएं तरफ, ग से क की तरफ आप जाइएगा, ग से क की तरफ, ठीक है। देखिए दाएं बाएं में अगर दिक्कत होगा तो जिस पॉइंट से चलने या जिस पॉइंट पर पहुंचना है उधर तरफ आप क्या कर लीजिए, फेस कर लीजिए, ठीक है। और अपना जो लेफ्ट होगा, अपना जो राइट होगा, वही ये दिया हुआ जो लेफ्ट राइट है वही वाला होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ग से हम कहा जा रहे हैं, क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग से क की तरफ जा रहे हैं। तो ग से क की तरफ जा रहे हैं तो हमको दाएं मुड़ना है कितना डिस्टेंस तक, 140, ठीक है, 140। तो आपका ये जो 140 पर आप मार्क कर लीजिए, सॉरी 500 पर, ग से क तक जाएंगे तो 500 से मुड़ना है कितना 140। तो ये जो टोटल 800 है, इसको
8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आप देख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। 1 2 3 4, ये हो गया कहीं पर 5, इसी तरह 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 500, है ना, 500 कड़ी यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर चित्रण में। और यहां से हमको मुड़ना है किधर तरफ, दाएं तरफ मुड़ना है 140। 140 बोले तो 1.4, तो 1.4 कहीं यहां पर आ जाएगा, 1.4 यानी 140। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है क्या, घ है। ठीक, घ 2 बार आ गया क्या, ये 200 पर क्या है, ये 6 है, सॉरी ये 6 है, 6 ये 6 है ना। देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। हाँ 6 है और यहाँ पर र है। ठीक, ये 6 है, ये र है, ये 9 है, 6 र और 9 पॉइंट ख से हम लोग गए हैं तो यहाँ पर आपका 9 पॉइंट हुए। ठीक है, सही है सब। अब हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को मिला देते हैं। तो क से ख की तरफ जा रहे हैं तो देखिए ये वाला हो गया, फिर यहां से आप रो को मिला दीजिए, र के बाद क्या करिए, ख को मिला दीजिए। ठीक है, ख से हम लोग बढ़ रहे हैं ग की तरफ, तो हम लोग को एक पॉइंट मिला है 9। ठीक है, 9 झंडी मिला है, और 9 से आप फिर चले जाइए कहां पर, ग पर। ठीक, और ग से फिर जाएगी हम लोग आना है किस पर, घ पर आना है। यही बाउंड्री है, ये घ पर आ गए। ठीक, ये है आपका घ पर आ गए। ठीक है, और घ से फिर हमको चले जाना है क पर। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल देखिए किसका निकालना है, तो हम लोग क छ र घ न ग घ और क, तो चलिए इसको एरो से दिखा देते हैं हम लोग। हालांकि दूसरे कलर का चाक होता तो इजी होता, क्योंकि आप कंफ्यूजन है कि एरिया किसका निकालना है। तो हम जो है कि एरो से दिखा रहे हैं समझने के लिए, सिर्फ कॉपी बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। ये जो है कि इसी का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है पूरा, ये पूरा, ये नहीं इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, इसको छोड़ करके इस पूरे का एरिया निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये दूरी जो है कि ग से घ तक है, ग से क तक है कितना, 800, और ये टोटल कितना था, 600 था। और क से ख तक जो है कि 1000 है ना। तो यहां से थोड़ा सा क ख ग को अलग आप थोड़ा देख लीजिए, इस टाइप से है, यही है ना। ये है 600 और ये कितना है, 800, और ये 1000। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी तक फील्ड बुक में जो हमारा जो चित्र बन रहा था वो क्या क्या बन रहा था, ज्यादा समकोण त्रिभुज और समलंब बन रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे इसको, एरिया इसका निकालना, आप कहेंगे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का। ये तो ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका समलंब है, और ये समकोण त्रिभुज, ये सब निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज है ना। इसी तरह से ये भी अगर आता तो समकोण त्रिभुज ये निकल जाता है, लेकिन इसका कैसे निकले। तो देखिए ये है क्या कि अगर जो कि क ख ग की अगर बात करें, है ना, तो ये क ख ग, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है, ये क्या करिए, ये सिंपलेस्ट रेशियो में लीजिए आप इसको। ठीक है, जैसे ये 800 है, ये 1000 है, ये 600 है, 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो हटाइए, इतना हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लीजिए, 2 से सब कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दिख रहा है,
3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है ना। चाहे यहाँ पर भी अभी 8 था, ये 6 था, 10 था, तो 2 का वर्ग जो है कि समकोण बनाने वाली या 2 छोटी भुजाओं का जो वर्ग का योगफल होगा, देखिए बड़े के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि क ख ग ये जो कि एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इतने का जब क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, इस वाले पोर्शन का जब क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे समकोण त्रिभुज यानी क ख ग का क्षेत्रफल निकाल करके, ये समकोण त्रिभुज है या समकोण का ये चाहिए आधार, ये ऊंचाई, इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करिए, क ख ग के क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिएगा। तो हम लोग का ये जो डार्क वाला है, जो रंगा हुआ हिस्सा है, इसका एरिया निकल जाएगा, और ये एरिया ये सब तो निकाल ही लेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे इसका दीजिए 1, ये क्या है 1, ये क्या है 2, इसका एरिया निकल जाएगा आसानी से, ये 3 है ना। इसी तरह से ये पूरा ख न ग, ये पूरा का पूरा देखिए, पूरा जो है इसका नाम दे दिए 3 4, ठीक है। ये आधार पूरा आ जाएगा 600, और ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई 150 निकल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद है कि आप क्या करिए, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये ख ख क ख ग है ना, तो इस पूरे को आप क्या करिए, चलिए डार्क वाला जो हिस्सा है, इसका एरिया, इसका नाम दे दीजिए 4, ये 5 दे दीजिए है ना। ये जो त्रिभुज है जिसकी आधार और ऊंचाई दिया हुआ है ना, अलग अलग हम नहीं लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ये, समकोण त्रिभुज ये, भाई समकोण, ये समकोण त्रिभुज होने से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो 2 पार्ट में हमको निकालना होगा। ये आधार अगर 500 लेकर चलते हैं, यहाँ से ये 500 लेकर चलते हैं, तो ये ऊंचाई ही तो है, तो इसको हम लोग लेकर चलते हैं क्या, इसका नाम दीजिए 6 दे दीजिए, ठीक है। 6 कौन सा हिस्सा है, क ग घ है ना। ये कौन सा हिस्सा है, 5वां, ये क ख ग घ क है ना। ठीक, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से। जैसे ये क्या था आपका घ है, चलिए इसी फिगर से समझते हैं, हमको लगता है सब लोग समझ गए। अब एरिया निकालते हैं एक एक करके, एक एक करके एरिया हम निकालते हैं। तो इस चित्र का एरिया निकालते हैं ना। तो देखते हैं आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, आकृति 1 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2, आधार अगर ये लेकर चलते हैं 300, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 200। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल और इसका आधार, तो यहां से हो जाएगा, ये 100 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 और डबल 0 और फिर डबल 0, ये वर्ग कड़ी, ठीक है। इसी तरह से आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, तो ये जो क्या है समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, तो समलंब है तो इसका क्या करेंगे 1/2, समांतर भुजाएं कितना है 200 और 300, 200 धन 300, और ऊंचाई कितनी हो गई, यहां से यहां तक 300, और ये कितना हो गया 700, तो 700 माइनस 300 ये हुआ 400, ठीक है। तो यहां से ये 500 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 200, 500 गुणे 200, 500 गुणे 200 ये हो जाएगा, ठीक है। 1,00,000 वर्ग गज, वर्ग गज नहीं बल्कि वर्ग कड़ी, ठीक। इसी तरह से आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, 1/2, आधार 300 लेकर चलिए, ऊंचाई कितना, ये 700 पर है, ये 1000 पर, तो कितना हो जाएगा 300, तो यहां से हो जाएगा 150 बार में कटेगा, 15 × 45 और 3 0 वर्ग
कड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा। इसी तरह से आकृति 4, आकृति 4 बोले तो ये एक्चुअल में क्या है, त्रिभुज, ये जो है कि इंप्लाइज दैट त्रिभुज ख न ग का क्षेत्रफल है ना, ये आपका हो जाएगा कितना, 1/2 आधार ये लेकर चलते हैं कितना, यहां से यहां तक, ख से ग तक 600 और ऊंचाई कितना है 150, ये 300 हो जाएगा तो 15। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा वर्ग कड़ी। फिर आप क्या करिए, आकृति 5 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज क ख ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद आकृति 6 का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज क ख ग का क्षेत्रफल, तो एक्चुअल में ये समकोण त्रिभुज है और समकोण यहाँ पर बन रहा है ना, तो 1/2 600 गुणे 800, ये 300 बार में कट जाएगा, 2 0 फिर 2 0 और 8 3 24 वर्ग कड़ी। ठीक, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बोल दीजिए चाहे आकृति 6 बोलिए, आकृति 6 का क्षेत्रफल, आकृति 6 का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार 800, ऊंचाई कितना हो गया 140, ये 400 बार में कटेगा, बराबर होगा 56,000 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब जो है कि हमारा जो पूरा फील्ड का जो क्षेत्रफल होगा वो 1 2 3 4 और 5 का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो 5 का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 5 का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल में से ये जो आकृति 6 इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आकृति 5 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क ख ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति 6 का क्षेत्रफल बराबर ये 2 4 1 2 3 4 है ना, माइनस 5 6 000, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा 1 2 3, यहां से हो जाएगा 4, 13 में से 5 गया 8, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1,84,000 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब पूरे जो खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1 2 आकृति 1 आकृति 2 3 4 और 5 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड तो भर गया, इतना आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीन शॉट मार लीजिए या इसको छाप लीजिए। ठीक, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 धन आकृति 2 धन आकृति
3 प्लस आकृति 4 प्लस आकृति, है ना, कौन सा आकृति 5, इन सब का क्या क्षेत्रफल का योगफल कितना आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लीजिएगा आप लोग, हम लोग यहीं से जोड़ते हैं, यहीं से ऐड करिए। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना है 30,000 है, 30,000। आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना है 1,00,000 है वर्ग कड़ी, ठीक। इसी तरह से आकृति 3 का क्षेत्रफल 45,000, ठीक। आकृति 4 का क्षेत्रफल 45,000। आकृति 5 का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल में से आकृति 6 का क्षेत्रफल हमने माइनस किया था, तो कितना आता है 1,84,000 वर्ग कड़ी, ठीक। तो टोटल क्षेत्रफल आ गया 44,000 वर्ग कड़ी, ठीक है। कितना आ गया, समझ में आया कितना आ गया। लेकिन जो क्षेत्रफल पूछा है किसने पूछा है, एकड़ में पूछा है ना, एकड़ में पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम ये जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब, ठीक है। और एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो वर्ग कड़ी में चेंज करेंगे तो 100 का वर्ग करेंगे 10,000 गुणे 10 कितना आ जाएगा 1,00,000 वर्ग कड़ी, यानी 1 एकड़ में 1,00,000 वर्ग कड़ी होता है। तो इसमें 1,00,000 से जब हम लोग भाग देंगे तो 3 जीरो कट जाएगा यहाँ से, और 2 जीरो से दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट लेफ्ट साइड, यानी 4.04 एकड़। ये आपका फाइनल उत्तर है। तो समझ में आ गया इस तरह का। तो फील्ड बुक से संबंधित हम लोग ने 3 प्रॉब्लम किया है। स्टार्टिंग के जो दो प्रॉब्लम है उसी पर आधारित या उसी टाइप के प्रॉब्लम जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, और इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। फिर भी हम लोग समझ लिए इस तरह के प्रॉब्लम को। अगर नहीं समझ, बुक में और भी ढेर सारे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।